दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सरफ मंदिर और टकला शैतान। ये राम रेमी कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। सरफ मंदिर और टकला शैतान। डमरूगढ़, इसका नाम शिवानी है। इसके अंदर माँ किसान पिता व एक बड़ी बहन है जिसका विवाह हो चुका है। बेटे शिवानी, आज तुम्हें फसल काटने में मेरी मदद करनी है। आई पिताजी। कुछ देर बाद एक दिन शिवानी जुबरून नगर में अपनी बड़ी बहन के घर गई। अरियो अंधी माँ की कल मुई औलाद, ला वो रुपए दे जो कल तेरी बहन ने तुझे दिए थे। नहीं, तू तो गया, तेरा बाप भी देगा। तड़ाक आह। ले चख अपनी जिद का मजा। तड़ाक तड़ाक। आखिरकार। नहीं, मुझे मत मारो, मैं रुपए देती हूँ। सुबक, लीजिए। सुबक, आज जीजाजी को क्या हो गया दीदी? आज ही क्या, ऐसा तो रोज होता है। परंतु यह सब माँ बापू को मत बताना, वरना उनकी जिंदगी में जहर घुल जाएगा। कुछ देर बाद, क्या हमारे देश की नारी इतनी इतनी निर्बल है? क्या यही इज्जत देते हैं मर्द लोग उसे? नहीं, मैं सबल बनकर दिखाऊंगी। और वापस लौट कर शिवानी पढ़ाई के साथ साथ जूडो कराटे के अभ्यास में भी जुट गई। हु हा सोई, हु हा कड़ाक। समय बीतने के साथ साथ शिवानी के हाथ पैर लोहे के होते चले गए। हाय हाय, इस लड़की ने तो मेरा कचुमर ही निकाल कर रख दिया। कड़ाक हु हा खटाक। अरे बस बिगड़ शैतान लड़की, वरना मैं टूट कर गिर पड़ूंगा। बहुत हो गया, अब घर चलूं। शुक्र है जान छुटी। और 5 साल बाद शिवानी ने कॉलेज में प्रथम आने के साथ साथ शहर में आयोजित मार्शल आर्ट कंपटीशन भी जीत लिया। शिवानी को इस चैंपियनशिप के इनाम स्वरूप 1 लाख का चेक दिया जाता है। एक दिन जब शिवानी जंगल में अभ्यास करके वापस लौट रही थी, अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उन लोगों की दृष्टि भी उस पर पड़ गई। ओह, इस लड़की ने हमें देख लिया है, अब उसका मुंह बंद करना होगा। खत्म कर दो उसे। जरूर एक गलत किस्म के लोग हैं। खैर, मैं भी उन्हें छठी का दूध याद दिला दूंगी। खटक खटक। ओह, उफ। तुम जैसों के लिए मैंने ये आर्ट सीखा है पाजियो। ठक है खटक आई। सिगरी, हफ, मुझे मत मारो। तो फिर बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? तभी, वेरी बिटिया, अब तो भागने में ही बिलाई है। और आप इन्हें संभालिए पिताजी, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। तुम लोग भी इसके पीछे जाओ। कुछ देर की भागम भाग के बाद, ओह, अब तो जान बचाने के लिए अब इस सप्त सर्प मंदिर के भीतर ही शरण लेनी पड़ेगी। रुक जाओ बिटिया। क्या हुआ चाचा, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? बेटी, तुम तो जानती हो यह सर्प मंदिर अभी सप्त है। जो भी आज तक इसके भीतर गया उसकी लाश ही बाहर निकली है। तभी आई है। ओह, लगता है वह बदमाश गया जान से। वो देखो। दफ। इधर डमरूगढ़ के साथ लगी एक मॉडर्न किंतु बदनाम बस्ती के जुआगर में होटल लाबेला। मैडम, उस किसान की छोकरी शिवानी की वजह से हमारा लाखों का सोना वे 4 आदमी पकड़े गए। साथ ही साथ एक साथी भी सर्प मंदिर के भीतर शरण लेने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठा। खत्म कर दो उस छोकरी को, और जो इस काम में बाधा डाले उसे भी। मेरा नाम भी मकड़ा रानी है, पुलिस से मैं खुद निपट लूंगी। ओके मैडम। और इधर अगले दिन राजधानी में है। अब इस सप्त मंदिर ने एक और जान ले ली। अब तो जब तक मैं इस सर्प मंदिर के रहस्य को सुलझा नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसी दिन राम ने ट्रेन पकड़ी। अपना ख्याल रखना राम, और जरूरत पड़ने पर संपर्क अवश्य करना। और एक दिन का सफर काटने के बाद, और 2 पैर बाद, कुछ देर बाद एक धर्मशाला में। काका, मैं एक अखबार वाला हूँ और अब इस सप्त मंदिर के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, ताकि फिर कोई भूलकर भी सर्प मंदिर के भीतर न जाए। लेकिन बेटा, तुम उसके भीतर हरगिज मत जाना, वरना तुम भी जिंदा वापस नहीं लौटोगे। चिंता मत करो काका, मैं सिर्फ बाहर से उसका निरीक्षण करूंगा और उसकी तस्वीर लूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। फिर बूढ़ा राम को उस मंदिर का पुराना इतिहास बताने लगा। और लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद, सर ची ची, यही है वह भयानक अभिशप्त मंदिर। क्लिक क्लिक। कुछ फोटोग्राफ उतारने के बाद, आसपास कोई नहीं है, भीतर चलूं? उसके भीतर घुसने के कुछ ही मिनटों बाद ही खटाक गड़गड़। ओह, धड़ाम ई। फिर जल्दी, घर खटखट।
कुछ देर बाद वह मॉडर्न बस्ती के एक जुआ घर में प्रविष्ट हुआ। पंजा लड़ाने का शौक है तो आज हम हो जाए मुकाबला। जीतने पर एक के 100 मिलेंगे प्यारे। पहले मुद्रा दिखाओ। यह रहा माल। जीतने का चाव दाव लगा सकते हो, लेकिन अपना माल दिखाने के बाद अगले पल, मेरे पास ऐसे 50 सिक्के हैं। ओह, सोने का सिक्का। खन। मुझे 5 सिक्के दांव पर स्वीकार है। आओ लड़ाओ पंजा। नहीं, मैं लड़ाऊंगा इससे पंजा। नहीं मैं। अरे हटो, मैं लड़ाऊंगा इससे पंजा। लड़ो मत। मैं एक एक करके तुम सबसे पंजा लड़ाऊंगा। वाह। मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन हफ हफ सिगरी खटाक उफ। दूसरा मुकाबला। यह मुकाबला भी टकले के पक्ष में रहा। हाय गई मेरी कलाई फटाक। आओ, अब तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। नहीं, मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा है। और तुम्हारा क्या विचार है प्यारे? मैं मुकाबला करूंगा, लेकिन विषैले कोबरा को बीच में रखकर। मंजूर है, निकालो विषैला कोबरा। ही। हंसो मत दोस्त, वरना विषैला कोबरा तुमसे नाराज हो जाएगा। गुर्र। खट। ओह। चालाकी दिखा रहा है। फिर ओह फू। फिर यही होता कि जहरीला कोबरा पहलवान को डस लेता, लेकिन खटाक। अरे कमाल है। हफ। अगले पल, यदि मैं चाहता तो जुए का दाव हारने के साथ साथ तुम अपनी जिंदगी का दाव भी हार जाते। अतः अब इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहो, क्या तुम इसे पहचानते हो? नहीं। तब बाकी तीनों पहलवानों व कुछ नए लोगों को भी वह तस्वीर दिखाकर टकला वापस लौट पड़ा। आज हम गलत आदमी से पंजा लड़ा बैठे। ये हमारे इलाके का नहीं लगता। अपनी हार और इस टकले को मैं हमेशा याद रखूंगा। रास्ते में, ये क्या तुम मुझे इसका अता पता बता सकते हो? ही। इस समय मैं नशे में हूँ, सुबह मिलना। खटाक। हाय, सारा नशा उतर गया। हाय, इसका हाथ था या थोड़ा। कई लोगों से उस फोटो के संबंध में पूछता हुआ टकला मार मध्य रात्रि के करीब होटल ला बेला पहुंचा। इस जुए घर में एक कोशिश और कर देखूं। आइए श्रीमान, यहाँ आपकी इच्छा और जरूरत की हर चीज मिलेगी। शराब लाओ। लीजिए श्रीमान, पूरी पूरी बोतल हाजिर है। काफी पुराना घाघ लगता है। तभी, ए मुस्टंड है, इधर आ। आया मैडम। उस मुए पहलवान की जेब में काफी माल भरा लगता है, जाओ उसे टटोल। ओके मैडम। कोई और सेवा सर? क्या फोटो वाली से मिलवा सकते हो? हैं शिवानी? बोलो, क्या तुम मुझे इससे मिला सकते हो? हाँ, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। हमारे आदमी इस वक्त इसकी तलाश में इसके घर गए हैं। बड़ा नुकसान किया इसने हमारी मैडम का। नहीं, यह लड़की मुझे जिंदा चाहिए। इसे मारने वाले की मैं हड्डियां चबा जाऊंगा। बोलो, यह लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? ओह, यह शिवानी का शुभ चिंतक लगता है। इसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। अभी बताता हूँ। कालू शाखा कराटो, जल्दी आओ। इस पहलवान की अकल ठिकाने लगानी है। जान की खैर चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। हम तुझे अब इस दुनिया से दूर पहुंचा देते हैं। धौड़। आई। खटाक। गटुम। ओह। बस बहुत हो चुका, अब मेरी बारी है। दौड़। आई। और मारो उसे। खटाक। ई। ठक। ओ। हाय ठक हाय। मैं पूछती हूँ मुझे, यह सब क्या हो? हाय, टूट गई मेरी कलाई। फटाक। अब बोलो, क्या उस लड़की की ओर आंख उठाकर भी देखोगे? हाय। नहीं, हरगिज नहीं। तो बताओ, यह लड़की कहाँ मिलेगी? अरे मुए, जल्दी से इसे छोकरी का पता बताओ। और टकला उनसे शिवानी का पता लेकर वापस लौट पड़ा। हाय हाय, आज तक तुम ना मर्दों को मुर्गे खिला खिलाकर पालती रही। असली मर्द तो वह मुस्टंड है जो आज तुम सबको गोबर खिला गया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब उस लड़की को सुबह ही ढूंढूंगा। और सर्प मंदिर में जाकर रात गुजारने के बाद टकला मार दूंगा। सुबह ही शिवानी के घर की ओर चल पड़ा। जबकि सुबह सुबह शिवानी झुमरू नगर से अपने गांव वापस लौटी थी। राम राम। पता नहीं वह लड़का कहाँ गायब हो गया। अरे काका, यह तुम राम राम जपते हुए इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? एक रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पता नहीं वह बेचारा कहाँ होगा। किसकी बात कर रहे हो काका? एक अखबार वाला जो सरफ मंदिर के विषय में कुछ लिखना चाहता था, कल हमारी धर्मशाला में आकर ठहरा था, लेकिन वह कल संध्या से ही गायब है। ओह, क्या सोचने लगी बिटिया? कुछ नहीं, तुम एक काम करो काका, अपनी लाठी मुझे दो और मेरा यह सूटकेस घर पहुंचा दो। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
उस अखबार वाले की खोज में। तब ठीक है। कुछ देर बाद शरफ मंदिर में। आगे मार्ग बंद है और कल गलियारा बाईं ओर मुड़ रहा है। फिर आगे बढ़ती शिवानी जैसे ही बाईं ओर मुड़ी, शू साए उफ। और जब वह गुब्बारा साफ हुआ, इतने रंगों का फर्श, जरूर कोई खास बात है। मुझे फूंक मुकर आगे कदम बढ़ाना होगा, चाहे कुछ भी हो। आज मैं इस मंदिर का रहस्य जानकर ही रहूंगी। फिर शिवानी लाठी से फर्श को ठोक ठोक कर चेक करती हुई, वह रुक रुक कर आगे बढ़ती हुई लंबे चौड़े हाल में जा पहुंची। अरे, वह भारी मशीनरी कैसी! और जैसे शिवानी उस मशीन की ओर बढ़ी, खटर खटर गुड़। अरे, और यदि शिवानी तेजी से नीचे न झुक जाती तो निश्चित रूप से उसकी गर्दन उस धारदार ब्लेड से कट जाती। स्वाय उफ। अब समझी, लोगों की सरगटी लाशें बाहर कैसे मिलती हैं। मैंने सफेद पत्थर पर पैर रखा था। यह मशीन शायद इसी के बाद हरकत में आई है। अतः अब सफेद पत्थरों पर पैर रखना खतरनाक होगा। फिर कुछ सोचकर शिवानी ने लाल पत्थर पर लाठी टिकाई। कोई हलचल नहीं हुई। मुझे लाल पत्थरों पर ही पैर रखकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह लाल पत्थरों पर कूदती हुई आगे बढ़ने लगी। वो यह पत्थर तो बाईं ओर की दीवार की ओर जा रहे हैं। मतलब वहीं कोई गुप्त मर गए। और जैसी वह दीवार के करीब पहुंची, गुड़गुड़। ओह, मेरा संदेह ठीक निकला। परंतु दूसरी ओर का दृश्य देख। ओह नो। कुछ संभलने पर हम तो खोपड़ियां यहाँ एकत्रित हो जाती हैं और धड़ बाहर चला जाता है। निस्संदेह यह सिस्टम किसी शैतान वैज्ञानिक के दिमाग की उपज है। फिर कुछ सोचकर वह नीले पत्थरों से होती हुई दाईं ओर बढ़ने लगी। जरूर इस तरफ भी कोई गुप्त मार्ग होगा। और वास्तव में जब वह उस दीवार के निकट पहुंची, गड़ गड़ गड़, यह मार्ग सुरक्षित मालूम पड़ता है। शिवानी सावधानी के साथ जैसे उस गलियारे में आगे बढ़ी, गड़ गड़ गड़। ओह। उस गलियारे में चलती हुई शिवानी सरफ मंदिर के मुख्य कक्ष में जा पहुंची। जय ब्रह्मा विष्णु महेश। तो असली सरफ मंदिर यह है, लेकिन वह अखबार वाला कहाँ होगा। वहाँ कई मार्ग थे। कुछ सोचकर शिवानी एक द्वार में प्रविष्ट हुई। कोई है? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? सिगरी। कौन है? मैं यहाँ कह दूं। अपनी बाईं ओर राहदारी में आगे बढ़ो। ओह, शायद वही है। सिगरी। क्या तुम अखबार वाले हो? हाँ, लेकिन तुम कौन? मेरा नाम शिवानी है। फिर शिवानी ने राम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धन्यवाद बहन, मेरा नाम राम है। लेकिन भैया यहाँ तुम्हें किसने कैद किया? एक टकले शैतान ने। वह बहुत ही खतरनाक और भयानक है। जब मैं मंदिर में प्रविष्ट हो किसी तरह उस कटर ब्लेड से बचता बचाता सर्प मंदिर के मुख्य कक्ष तक पहुंचा। घर। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। यहाँ का रहस्य जानकर तुम मेरे लिए खतरा बन गए हो, अतः मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन खबरदार आगे मत बढ़ना, वरना मारे जाओगे। परंतु जब वह नहीं रुका, खट धड़ाम शू, उस पर एटमी किरणों का प्रभाव न होते देख मैंने उस पर लैंडसन गोलियां दागी। लेकिन ही तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। तर तर तर। और फिर ढूम ए। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। और जब होश आया तो स्वयं को इस कोठी में पाया। मेरा अंदाजा कि सरफ मंदी के रहस्य में टकले शैतान का कोई हाथ नहीं है। यह तो अंग्रेजों के जमाने में किसी जालिम जमींदार ने किसी वैज्ञानिक की मदद से इस मंदिर में यह यांत्रिक कत्लगाह बनाया होगा। यहाँ वह आज अंग्रेजों के विरोधी और अपने दुश्मनों को किसी तरह भेजकर उन्हें मौत के घाट उतारता होगा। मेरे द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जब कोई इस मंदिर में प्रवेश कर प्रथम हॉल के सफेद पत्थर पर पैर रखता है तो खचौक, फर्श पर बाईं ओर ढलान होने के कारण उसका सिर कटकर लुढ़कता हुआ गुप्त गुप्त द्वार से होकर गड़गड़ और धड़ लिफ्ट नुमा फर्श से बाहर की ओर चला जाता है। और धड़ के गैलरी के अंत तक पहुंचने पर एक स्प्रिंगदार प्लेट उसे उछालकर खट मंदिर से बाहर फेंक देती है। ओह, लोगों को मारने का कितना क्रूर तरीका अपनाया था उस शैतान इंसान ने। हाँ, लेकिन अब हमें टकले शैतानी की खोज करनी चाहिए। वह कुछ ही देर पहले यहाँ से गया है और उसे किसी की तलाश है। उधर शिवानी के घर में धड़ाक। ओए, बोल बुड्ढे, तेरी लड़की कहाँ है? वरना मैं तेरे सिर से एक एक अंग उखाड़ फेंकूंगा। तू चाहे मेरी जान ही क्यों न ले ले, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। हाय, यह क्या हो रहा है? तो इस तरह नहीं मानेगा। ले, खटाक। ओए, जल्दी से शिवानी बिटिया को ढूंढ कर उसे खबर करूं। शिवानी का पिता था पीड़ा से बेहोश हो चुका था। हाय मेरे स्वामी, बोल क्यों नहीं रहे? तूने उनके साथ क्या किया शैतान? शायद यह मर गया है।
नहीं नीच, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। उधर जब काका श्रीराम व शिवानी को टकले की सारी करतूत मालूम हुई तो वह पूरी शक्ति से घर की ओर दौड़ पड़े। बेटा घबराना नहीं, मैं भी पुलिस लेकर पहुंच रहा हूँ। जबकि इधर, जल्दी बता बुढ़िया, शिवानी कहाँ है, वरना तेरा टेटवा दबा दूंगा। गुट गुट। तभी ठहर शैतान। या ओ, ये आजाद कैसे हो गया, और ये लड़की? घर धड़ाक। ओह, ऐसा लगा जैसे मेरे पैर फौलाद से टकराए हों। खटाक। ओह। तो इसके चेहरे पर प्रहार का असर होता है। शिवानी बहन, चेहरे को छोड़कर इसका पूरा जिस्म फौलाद का है, अतः इसके चेहरे पर प्रहार करो। गुर्र। और फिर ठक। ओह। खटाक। उफ। इन्होंने मेरी कमजोरी भांप ली है, अतः इन्हें अपने पीछे लगाकर मुझे सर्प मंदिर के पीछे खड़े यान की ओर भागना चाहिए। अगले पल, वह भाग रहा, तुम उसका पीछा करो भैया, मैं माँ बापू को संभालती हूँ। तभी कुछ ग्रामवासी वहां आ पहुंचे और उन्होंने टकले टकले का मार्ग रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन दूर हटो मर्दूदो। खटाक कड़ाक। ओह। भैया तुम लोग माँ बापू को संभालो, मैं भी उसके पीछे जाती हूँ। जल्दी, उसे छोड़ना नहीं राम भैया। कुछ देर की भागम भाग के पश्चात साहब वहीं टकला शैतान। अगले पल, उफ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन टकले शैतान को रुकता न देख, फायर धाएं धाएं। अब तो मुझे सर्प मंदिर में जाना पड़ेगा, वरना इनसे पार पाना संभव नहीं होगा। आप लोग बाहर ही रुके, भीतर हम जाएंगे, क्योंकि हम वहां के खतरे से भली भांति परिचित हैं। कुछ क्षण बाद, लेकिन जैसे वे मुख्य कक्ष में पहुंचे, ओह गुप, उफ, खटाक, ओए। एक बार की तो राम और शिवानी को अपने मस्तिष्क सुन्न होते प्रतीत हुए, लेकिन फिर खटाक। ओह। ओह। और तभी मानो चमत्कार हुआ। सर। आई। अरे तुम तो कोई रोबोट मानव हो। हाँ हाँ, लेकिन अब मेरे सारे कल पुर्जे बेकार हो गए हैं और मैं हिल पाने में भी असमर्थ हूँ। हफ। जब तुम्हारा अंत निकट है तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हें मेरी तलाश क्यों थी। तुम दोनों बहादुर हो और मैं एक शैतान होते हुए भी बहादुरों की इज्जत करता हूँ, इसलिए अवश्य बताऊंगा। लेकिन पहले तुम आज से कई माह पहले की उस घटना को याद करो जब तुम्हारा सामना एक विचित्र प्राणी से हुआ था। तुरंत ही शिवानी की आंखों के सामने 7-8 माह पहले की वह घटना घूम गई, जब वह अपने पिता के साथ खेत से वापस लौट रही थी। घर। हे भगवान, यह क्या बला है। अगले पल, कौन हो तुम और क्या चाहते हो। मैं एक दूसरे ग्रह का राजकुमार डावाडोल हूँ और सैर करता हुआ संयोग से तुम्हारी धरती पर आग पहुंचाऊं। मैं बहुत भूखा हूँ और मानव मांस मुझे बहुत प्रिय है। नहीं, ठहर शैतान के औलाद, मैं भी तुझे तेरे ही मांस और खून का स्वाद चखाती हूँ। धड़ाक। ओह खटाक। उफ। कड़ाक। आई। और खचाक। आई। अगले पल, महाप्रभु पिताश्री, मैं राजकुमार डावाडोल पृथ्वी पर अपने प्राण त्यजते हुए तुम्हें आखिरी संदेश में अंतिम इच्छा प्रेषित कर रहा हूँ। जब तक तुम मेरी मौत का बदला भूवासी की एक लड़की से नहीं लोगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब तक तुम उसका जिंदा गोश्त नहीं खाओगे, मैं हमेशा सुनने में भटकता रहूंगा। मैं तुम्हें मानस तरंगों द्वारा उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ। भड़ाम धड़ाम। ओह, यह नष्ट हो गया। जल्दी घर चलो बेटी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन उस विचित्र मानव से तुम्हारा क्या संबंध है। मैं उसी राजकुमार के ग्रह कोणार्क का वासी हूँ। जब वहां के सम्राट महाप्रभु को अपने बेटे का अंतिम संदेश प्राप्त हुआ तो वे क्रोध से पागल हो उठे। मैं उस लड़की को जिंदा चबा जाऊंगा। उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया। मार दूंगा। तुम हमारे ग्रह के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान लो मानव हो। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर उस लड़की को खोजना है और जिंदा लाकर हमें सौंपना है। असफल लौटने की स्थिति में तुम अपना अंत समझो। जो आज्ञा मार प्रभु। और मैं उसी दिन एक विशेष यान द्वारा अपने ग्रह से पृथ्वी की ओर रवाना हो गया। और जब मैं काफी महीनों की तलाश के पश्चात तुम्हारे गांव के इस मंदिर में पहुंचा, साए उफ, खटाक। यह मंदिर तो तिलिस्मी लगता है, लेकिन मेरे रहने के लिए सुरक्षित है। इसके बाद मेरा सामना उस लड़के से हुआ। आगे तुम सब जानते हो। अच्छा, अब विदा। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपके आदेश को पूरा नहीं कर सका। शिवानी पीछे हटो जल्दी। और जैसे वे पीछे हटे, बूम भड़ाम। फिर बाहर निकलकर जब राम ने पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो वह उनकी कारगुजारी पर गदगद हो उठा। अपने इस महान कारनामे पर मेरी और समस्त पुलिस विभाग की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो मेरे बहादुर बच्चों।
उधर, ओह, माडूंगा की मौत के साथ ही मेरा इंतकाम अधूरा रह गया। मुझे क्षमा करना राजकुमार। और फिर अगले दिन जुमरूगढ़ में, गला सूख रहा है, ला कुछ रुपए दे। लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो ला यह मंगलसूत्र ही दे दे, आज इसी से काम चला दूंगा। नहीं अर्गिज नहीं, छोड़ो इसे। अच्छा, जिद करती है तो फिर ये ले। तभी खट। कौन? ये मैं हूँ जीजा जी, आपकी साली शिवानी। तो तुम में इतना साहस कि मेरा हाथ पकड़ो। बस जीजा जी, बहुत हो चुका। आज के बाद फिर कभी ये हाथ दीदी पर उठाया तो माँ कसम, ये हाथ आपके कंधे पर नहीं रहेगा। अगले पल उसका सारा नशा ही रन हो गया। नन्ना, मेरे बाप की तौबा, जो आज के बाद अपनी पत्नी को तो क्या, किसी भी नारी को निर्बल समझकर उस पर अत्याचार करूं। उधर जब राम ने वापस लौटकर रहीम को सरप मंदिर के बारे में बताया, सचमुच इस बार तुम्हारा सामना बड़े अजीब केस से पड़ा था राम भैया। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।